तो चलिए बच्चों, अब जेईई एडवांस का क्योंकि एग्जाम हो चुका है तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि सभी आईआईटीज की ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली हैं। मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो कल सेशन किया था उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ सीएस का बताया था। आज मैं आपको ब्रांच वाइज सभी आईआईटीज की कट ऑफ बताने वाला हूं और कैटेगरी वाइज भी मैं आपको रैंक्स एंड मार्क्स बताऊंगा। और हम 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, पिछले 3 सालों का ऑथेंटिक एग्जॉस्टिव डेटा देखने वाले हैं, किस ब्रांच की क्या कट ऑफ, किस मार्क्स और किस रैंक पे गई। तो ये सेशन बहुत एग्जॉस्टिव सेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डेटा ओरिएंटेड सेशन है। और सारा डेटा जो है बेटा ऑथेंटिक, जो हमारा ऑफिशियल जोसा की वेबसाइट पे और आईटीएस की वेबसाइट पे रिलीज किया जाता है कट ऑफ्स का, उस सारे डेटा को लेकर ये सेशन मैं आज आपके समक्ष रख के आया हूं। कोई भी बच्चा अगर 2027 में या 26 में या आने वाले सालों के अंदर जेई का एग्जाम लिखने वाला है, मैं कहूंगा ये सेशन उनके लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि उनको अपना गोल और टारगेट क्लियर होगा कि यार हाँ यार इस पर्टिकुलर ब्रांच में इस मार्क्स पे ये कट ऑफ जाती है। तो आने वाले सालों वाले बच्चे भी इस सेशन को मजे से देखिए, और जो इस साल अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो है ही, उनको पता चलेगा कि भैया वो कहां पे भी स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, आईआईटीज की कट ऑफ्स का इसके बाद कोई और सेशन तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ सारा डेटा, बहुत डिटेल डेटा लाया हूं। अभी आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये सारा। बस बदले में एक ही प्यार चाहिए बस बेटा, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ प्रेम के लिए की जाती हैं। प्रेम बना रहे, सब्सक्राइब रहे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको हर वक्त सही समय तक देता रहूं। नहीं तो तब मिलता है भैया जब लेट हो जाती है। चिड़िया चुग गई खेत वाला दोहा तो तुमने सुना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यार टेलीग्राम पे भी बने रहे, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम जो यूट्यूब पे नहीं दे पाते टेलीग्राम पे हम दें, तो आपको भी उसके बारे में पता लग जाए मेरे बच्चों। सीधा शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आईआईटीज के बारे में सबका ज्ञान हो चुका है, तो टोटल जितनी भी आईआईटीज है बेटा उनको मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ये जो है हमारी ये वाली टॉप 7 आईआईटीज, ये हमारी प्राइमरी आईआईटीज हैं जो सबसे पुरानी हैं, जिनमें बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी आता है। और जो नई आईआईटी है हैदराबाद, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, हैदराबाद लोकेशन का बहुत एडवांटेज आ रहा है। तो ये जो नई वाली आईआईटी है, इट हैज बिकम अ वेरी इंग्रेडिएंट मेंबर ऑफ टॉप 7 आईआईटीज। तो 7 के साथ साथ आप लगा लो एक और है, अभी 8 आईआईटीज हैं। हैदराबाद, गुवाहाटी, इनकी जो कट ऑफ है नियरली सेम रहती हैं। तो हैदराबाद इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द टॉप आईआईटीज। बाकी जो नई आईआईटीज हैं उनमें इंदौर, वाराणसी, धनबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपड़, पटना, मनाली की लोकेशन बहुत अच्छी है ना। ये आईआईटीज बहुत अच्छा कर रही हैं, धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं, लेटेस्ट ब्रांचेस, लेटेस्ट कोर्सेज को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। तो नई वाली में ये बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो कैटेगरी हमारी है, ये हमारी लास्ट कट ऑफ, जिनमें सबसे पीछे कट ऑफ जाती है, ये हमारी वो वाली आईआईटीज है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज आपको समझ में आती हैं। मैं सभी आईआईटीज की आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेटा कैटेगरी कट ऑफ बता देता हूं कि आईआईटीज की अगर लिस्ट में नाम, अब आप आईआईटीज में एलिजिबल हो जाओ, उसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती हैं, और वो हर कैटेगरी की अलग होती है। ठीक है, सभी कैटेगरीज की अलग होती है। एक होती है हमारी सब्जेक्ट कट ऑफ, एक होती है सब्जेक्ट कट ऑफ, मतलब पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स चाहिए। तो 2024 में 10 नंबर थी सब्जेक्ट कट ऑफ, और एक होती है एग्रीगेट कट ऑफ। तो 2024 में ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ जो थी वो थी हमारी 109 नंबर। मतलब अगर, और ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला के है, तो अगर हमारा एग्रीगेट 109 से ऊपर है और पेपर 1 पेपर 2 मिला के सब्जेक्ट्स में अगर 10 नंबर से ज्यादा है, तो आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका 109 मतलब आपका अगर 109 मार्क्स से ऊपर है, तो तुम बेसिकली टॉप 44,000 बच्चों में आ जाओगे। 44,000 बच्चे ही बेसिकली, है ना, 2.5 लाख बच्चे बेसिकली एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, 1,70,000 80,000 देते हैं। उनमें से 44,000 बच्चों का लिस्ट में नाम आता है, जो बेसिकली इन आईआईटीज के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, ये तुमने स्क्रीन पे देखी है। ठीक है, तो तुम बेसिकली सभी कैटेगरीज के मिला के टॉप 44,000 बच्चों के अंदर आ जाओगे। ठीक है, मुद्दे की बात हमारी ये है। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेपर ये कट ऑफ हर साल बदलती है। 2023 में सब्जेक्ट कट ऑफ 8 नंबर थी और एग्रीगेट कट ऑफ 86 मार्क्स थी। और 2022 का पेपर बहुत ही टफ था, तो कट ऑफ बहुत ही कम हो गई, एग्रीगेट 55 और सब्जेक्ट हमारी 5। इस बार 2025 का जो कट ऑफ है, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 25 का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 22 और 23 के बीच में जाएगा, क्योंकि 25 का जो पेपर है वो 24 से टफ है, इनफैक्ट 23 से भी टफ है, और 22 के थोड़ा पास है। तो मतलब बीच में कहीं आप मान के चलिए, आपका उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि हमारा लिस्ट के अंदर नाम आपका 75 मार्क्स के आसपास आना चाहिए एग्रीगेट कट ऑफ, और सब्जेक्ट कट ऑफ वही आपकी बेटा 6 से 7 नंबर के आसपास आपकी जानी चाहिए। ये मेरी जजमेंट है। बाकी ये जनरल कैटेगरी का मैंने बुलाया है, बाकी कैटेगरीज की क्या कट ऑफ है अब अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के मिडिल वैल्यूज को थोड़ा बहुत समझ सकती है। इनके बीच में सब्जेक्ट आपकी कैटेगरी कट ऑफ बेसिकली मोर और लेस जानी चाहिए। ठीक है जी, अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। रिजर्वेशन पॉलिसी आईआईटी की समझ लो। आईआईटीज में होम स्टेट कोटा नहीं होता। होम स्टेट कोटा एनआईटीज के अंदर होता है, ना ही ट्रिपल आईटीज में पाया जाता है, ना ही आईआईटीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। लेकिन
यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन जरूर होती है। अब कैटेगरी रिजर्वेशन क्या है, मोटी मोटी बात आपको बताता हूं। जनरल को लगभग 50% सीट्स मिलती हैं और बाकी सभी कैटेगरीज को मिला के आपको 50% सीट्स देनी पड़ती हैं। तो 50% सीट्स लगभग रिजर्वेशन के अंडर आती हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस 10% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर आपका नाम आना चाहिए वो आपकी 27% है, एससी 15% है, एसटी 7.5% है, फिजिकली डिसेबल्ड अगर कोई है तो 5% उसकी रिजर्वेशन है। और अगर इस नॉर्मल रिजर्वेशन से 20% या इससे ज्यादा गर्ल्स आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो नॉर्मल रिजर्वेशन से 20% गर्ल्स भी एक ब्रांच में नहीं आ पाती तो फिर एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की जाती हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए, ताकि 20% की मिनिमम रेशियो मेंटेन की जाए। तो ये सुपर न्यूमिनरी सीट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं, ये जो सीट्स तभी क्रिएट की जाती हैं उस ब्रांच में अगर आपका नॉर्मल रिजर्वेशन से 20% से कम गर्ल्स आ जाए, ठीक है। तो उन्हें एक जेंडर रेशियो मेंटेन करनी है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। तो ये बेसिकली मोटी मोटी कहानी है, ठीक है जी। ये आईटी का रिजर्वेशन है। शुरू करते हैं आपके लिए आज का सेशन, ब्रांच वाइज कट ऑफ, जिसके लिए तुम आज सेशन में आए हो। तो ब्रांच वाइज आपको आईआईटीज की कट ऑफ में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक के साथ शुरू करें, बिकॉज ये वो सेशन है जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम आईआईटी और ब्रांचेस के अंदर ले जाने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बेटा पॉजिटिव चीजों को ट्रैक करती है। तो पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जरूर जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टॉप ब्रांच बेटा, कहने की कोई बात नहीं है, सबसे आज की हॉट ब्रांच है कई सालों से। इसका आज भी फ्यूचर में बहुत स्कोप है। बेस्ट ब्रांच टिल डेट अगर आप प्लेसमेंट वाइज पूछोगे तो वो हमारी सीएस ब्रांच है। आइए कंप्यूटर साइंस ब्रांच की यहां पे बात करते हैं। डिटेल्ड डेटा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। डिटेल्ड डेटा है मेरे भाई, किसी 1 साल 2 साल का डेटा नहीं है। तो देख ले मेरे भाई, अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करूं तो 2024 में 68 रैंक पे क्लोज हुई थी और 2024 में 316 मार्क्स पे हमारा 68 रैंक आया था। 2023 में 67 रैंक पे क्लोज हुई थी और 284 पे हमारा 67 रैंक आया था, 284 मार्क्स पे। 2022 में 61 रैंक पे क्लोज हुई थी और हमारा मार्क्स जो थे बेटा वो 280 थे, ठीक है। और आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि लगभग अगर आईआईटी के अंदर तेरा 60 रैंक के अंदर आएगा, ट्रेंड तू देख सकता है, तो ये आईआईटी बॉम्बे में तुझे सीएस ब्रांच मोटी मोटी मिल जाएगी। इसके लिए मार्क्स भी देख, अब इजी लास्ट ईयर का पेपर इजी था तो 316 थे और इस बार का जो पेपर है वो 23 और 22 के बीच का है। तो आप देख सकते हो लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इन दोनों का एवरेज भी लूं तो 282 मार्क्स के आसपास उम्मीद है आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा आईआईटी दिल्ली की अगर आप देखेंगे डिटेल्ड डेटा, बेटा डेटा के लिए एक बार जरूर सब बच्चे लाइक करें, कितना मस्त डिटेल्ड डेटा तुम्हारे लिए लाए और ये ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा है जो जोसा की वेबसाइट से निकाला गया है। 116 मार्क्स पे बेसिकली आपको 116 रैंक पे आईआईटी दिल्ली में सीएस ब्रांच खत्म हो गया। मार्क्स उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 296 थे। 2023 में 118 पे रैंक पे क्लोज हुआ, 282 मार्क्स थे और 2022 में 102 रैंक पे। आप अगर ट्रेंड भी देखोगे तो ट्रेंड पहले 102 पे खत्म हुआ, फिर 118 पे, फिर 116 पे और फिर इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो 236 मार्क्स थे, ठीक है जी। तो आप इस बार का अंदाजा लगाओ, अगर इन दोनों का एवरेज लिया जाए तो मुझे उम्मीद है 250 मार्क्स के आसपास आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ऐसी मद्रास का अगर आप ट्रेंड देखें तो 159, 148 और 175 इन रैंक्स पे आपका सीएस क्लोज हुआ था। ये देखो डिटेल्ड डेटा देखने का बेटा ट्रेंड ये पता चलता है आपको, और ये मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है कि सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ब्रांच बॉम्बे में भर्ती है, फिर दिल्ली में, फिर मद्रास में। तुम्हें ट्रेंड पता लगता है कि ओवरऑल कॉलेजेस के ट्रेंड कैसे हैं। फिर कानपुर में भर्ती है, फिर खड़गपुर, फिर रूरकी, फिर गुवाहाटी और फिर हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आपकी हैदराबाद। और अगर आप गुवाहाटी और हैदराबाद देखेंगे मेरे भाई, ये याद रखना, ये गुवाहाटी और हैदराबाद, ये जो गुवाहाटी और हैदराबाद है, इन दोनों का जो कट ऑफ है लगभग आसपास जाता है। तो इसलिए हैदराबाद ये प्राइमरी आईआईटीज का हिस्सा बन गया है। तो 656 एंड 623, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है जी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 2024 के भी गिवन है, 250 के आसपास थे। और बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे ये 600 साढ़े 600 मार्क्स, मोटी मोटी बात 674, 589, 608, 180 मार्क्स है ना, समझ रहे हो। ये हमारे टफ ईयर थे बेसिकली। तो मोटा मोटा मैं अगर आपको अंदाजा बताऊं, इस साल 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो उम्मीद है आपको प्राइमरी आईआईटीज के अंदर, आईआईटी हैदराबाद के अंदर आपको सीएस ब्रांच मेरे बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सभी आईआईटीज का डिटेल डेटा तेरे लिए मैंने रख दिया है, रोपड़ से लेके तिरुपति तक हमने डाल दिया है और इनफैक्ट पलक्कड़, जम्मू, भिलाई, धनबाद। तो ये सबसे लास्ट सीएस ब्रांच है, ये लास्ट सीएस ब्रांच इन आईआईटी है, लास्ट सीएस ब्रांच इन मेरे बच्चों आईआईटी है। आखिरी सीट जो आईआईटी के सीएस की मिलती है वो हमारी लास्ट ईयर कहां पे गई, 6516, मतलब 6500 रैंक तेरी अगर आ जाती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 2024 में 162 थे,
2023 में लगभग 5700 पे क्लोज हुई और आप मार्क्स देख सकते हो 147। 2022 में 5000 के आसपास क्लोज हुई, मार्क्स थे 114। तो अगर मैं इन दोनों का इस बार एवरेज लूं तो अप्रोक्सीमेटली 130 नंबर भी अगर तू ला रहा है, 130-35 नंबर भी तू ला रहा है, तो तेरे को आईआईटी के अंदर सीएस ब्रांच मिल जाएगी। तू मतलब सीएस भी कर पाएगा, टैग भी आईआईटी मिल जाएगा, टैग भी आईआईटी मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इतने मार्क्स पे मतलब अगर आप 130 2025 की जो मेरी प्रेडिक्शन है ना, कि जेई 2025 की जो मेरी प्रेडिक्शन है कि 135 नंबर तक आखिरी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच तुझे मिल जाएगी। इस मार्क्स पे तुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस तो नहीं मिलेगा, सीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के अंदर एंट्री भी मिल जाएगी तुझे, उसकी लास्ट ब्रांच भी मिल जाएगी। ठीक है, चॉइस तेरी है, ब्रांच और कॉलेज में तुझे क्या चूज करना है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा बहुत जल्द, अगर आप चाहते हैं कमेंट्स में बताना कि ब्रांच और कॉलेज को कैसे चूज किया जाए। एक बड़ा अच्छा लॉजिक है, मैं आपके साथ वो सारे पॉइंट शेयर करूंगा, अगर सपोर्ट आएगा कल ही वो वीडियो में ले आऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ठीक है जी। अब इसके बाद यार एआई और डेटा साइंस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस के बाद बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस के भाई बहन है बेटा आजकल बन गए हैं, तो उनमें से एक ब्रांच एआई एंड डेटा साइंस है, आजकल की बड़ी हॉट ब्रांच है। ठीक है, हॉट ब्रांच है, बहुत सारे आईआईटीज ने और इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस ने इस ब्रांच को लॉन्च किया है। इसकी क्या कट ऑफ आईआईटीज के अंदर, जहां जहां आईआईटीज में ये ब्रांच ओपन हुई है, कहां कहां ये, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद इसलिए बिकॉज मेरे भाई हो सकता है तुझे इस साल लगे तेरा ड्रीम आईआईटी तूने अचीव नहीं किया, तुझे सीएस नहीं मिल रही। मैं तुझे ये बता देता हूं, हमारे पास एक ऐसा बैच है मंथन जेई 2026 का, जिसके अंदर हर साल तेरे जैसे मैंगो बच्चे आते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस तक वो टारगेट करके ले जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था, उसका वीडियो चैनल पे कई बार आपने देखा होगा, आकाश गुप्ता, बिल्कुल छोटे गांव से आया था। उसको टीचर सही टाइम पे बस नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हमारे पास टाइम पे जुड़ा, प्रॉपर लॉन्ग टर्म बैच में हमसे तैयारी की और 27 रैंक आईआईटी बॉम्बे में उसका आया और फाइनली कंप्यूटर साइंस ब्रांच आज आईआईटी बॉम्बे के अंदर वो कर रहे हैं। इसी टीम ने पढ़ाया, विनय सर हैं, हर्ष सर हैं, आईआईटी बॉम्बे से खुद ये तुम्हारे सबसे ड्रीम टीचर हैं, है ना, खुद ही आईआईटी बॉम्बे गए हैं, है ना, पाउल सर, और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक की है, वेदांतु की स्टूडेंट है, आज तुम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बैच में आ सकते हैं, लाइव बैच है, इसके अंदर सारा कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज पूरी इंक्लूडेड है, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी। 2 वर्जन अवेलेबल है, ये बेसिक वर्जन है, ये कॉम्बो वर्जन है। इसके अंदर बस जो कंटेंट होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलती है, इसके अंदर हम वो कंटेंट की 22 किताबें तुम्हारे घर पे हार्ड कॉपी डिलीवर कर देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको 4000 पे दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो वो जो मैं रेकमेंड करता हूं तुम लोग कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम रहे, और है ना, हार्ड कॉपी मैं आपको बता देता हूं, हार्ड कॉपी मैं आपको बता देता हूं, तत्व की टोटल 22 किताबें हैं, 22 किताबें हैं, तो वो 22 बुक्स आपके हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर कर देगी। बाकी सारा पैच सेम है, सॉफ्ट कॉपी इसमें भी मिल जाती है, सॉफ्ट तो मिलेगी, हार्ड भी आपको आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। सबसे बड़ी बात जो इस बैच की मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर हम पूरा 11th और 12th का सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो तुम अगर पूरा ड्रॉप कर रहे हो या पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो, कॉलेज में जाके कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बैच है, लेके रख लो, क्योंकि यही वो एक ऐसा ड्रॉपर्स बैच है जो तुम्हारा सिलेबस टाइम पे खत्म करेगा 11th 12th का, और उसके बाद तू आगे फ्यूचर में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट की तरह देगा और फिर आईआईटी की तैयारी करेगा। तो ये जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं ना, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वही बच्चे जा पाते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट से फ्री हो जाते हैं, एनआईटी सिक्योर हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो गया, उसके बाद फिर एडवांस को फोड़ा। तो ये वो बैच है, नवंबर एंड में तेरा सिलेबस खत्म होगा ड्रॉपर्स का। पूरे देश में ऐसा कोई बैच नहीं है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ तुझे बोल सकता हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपने रेफरेंस के लिए देख लीजिए। चलिए जी, अब एआई एंड डेटा साइंस की बेटा मैं बात बता रहा था आपको, एआई एंड डेटा साइंस जो कि हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, अपना कंप्यूटर साइंस का जो एक भाई बहन बन चुका है। इसकी किन किन आईआईटी के अंदर एक तो ये मिलती है, ये आईआईटी मद्रास में है, रुड़की में, हैदराबाद में, खड़गपुर, गुवाहाटी, गांधीनगर, रोपड़, इनमें आपकी पाई जाती है। और इसी के भाई बहन है एआई डेटा एनालिटिक्स, एआई डेटा साइंस एंड एआई, देख रहे हो, ये यहाँ पे पाई गई है। अब आप जरा एक बार इनकी कट ऑफ देखो बेटा, इनकी कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के आसपास जा रही है, 419, 680, 875, 890, मेरी बात समझ रहे हैं, 995, 2300, 2600। और ये भी जो तुम देख रहे हो, ये हमारे टीयर 3 आईआईटीज हैं, जहां पे 2300, 2600 के अंदर आपकी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 2024 का है, 2023 का भी डेटा अगर आप देखो तो ये ब्रांचेस जो हैं ये इंप्रूव कर रही हैं, देख ले, मतलब 700, 900, समझ रहे, और 600, मतलब इनकी जो कट ऑफ जा रही थी तो 24 में पहले बंद हो गई आपकी। ठीक है, और अगर तो 22 में देख, 22 में इसका ट्रेंड देख, 22 में 822 रैंक पे बंद हुई, 23 में 715 रैंक पे बंद हुई, और जब बच्चों को देखो, इसे अवेयरनेस बोलते हैं। तो ये ट्रेंड दिखता है तुम्हें, जब डिटेल डेटा देखते हो ना, तो आपको ओवरऑल उस ब्रांच का ट्रेंड पता चलता है।
ठीक है, तो आपका ये ऐसे आपका मतलब पहले पहले, क्योंकि बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं तो जल्दी क्लोज हो रही है। देखो यहाँ पे 1027 है, यहाँ पे 900 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी ये पलक्कड़ तक भी है, भिलाई में भी है, तो 7000 8.5। देखो ये सबसे लास्ट आईआईटीज आती है पलक्कड़ भिलाई, इनमें भी 7 8.5 तक ये ब्रांच खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, तो मतलब 150 नंबर पे आपको लगभग ये लास्ट ईयर मिली थी। और अगर कोई टफ ईयर है 2022 जैसा, तो वही 6000 रैंक तक 110 नंबर के आसपास आपको ये ब्रांचेस मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। ये बेटा जो है हमारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये आजकल की बड़ी हॉट ब्रांच चल रही है। इस ब्रांच का मैं आपको मस्त चीज बताता हूं, आजकल जितने भी जो नई कंपनीज आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो प्रोफाइल ही ऐसी मांगती हैं कि बच्चे का मैथ्स का आईक्यू स्ट्रांग हो और साथ ही साथ उसे कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है आजकल, है ना, जैसे एआई का अच्छा कॉम्बिनेशन आजकल चल रहा है। तो इसकी भी कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। सीएस के बाद सबसे ज्यादा यही ब्रांच हॉटशॉट है आपकी। तो बहुत कम आईआईटीज के अंदर है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में और दिल्ली में। ठीक है जी, और दिल्ली में 2 इसके भाई हैं, एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, एक है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो दिल्ली में इसके 2 भाई हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 300, वो मेरे भाई आखिरी सीट मतलब 332 पे खत्म। तो कंप्यूटर साइंस कहां पे खत्म होती है दिल्ली के अंदर? 116 118 के आसपास। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देख ले तो 332, 2023 में 350, 2022 में 308, मतलब 300 रैंक के अंदर ये खत्म हो जाएगी। मार्क्स फिर डेफिनेटली तेरे सामने लिखे हैं, थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे, 200 से ऊपर चाहिए होंगे। ठीक है, हैदराबाद के अंदर भी तू देखेगा तो देख ले, कंप्यूटर साइंस 680 पे खत्म होती है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 982 पे। तो बड़ी हॉट ब्रांच है ये आपकी बेसिकली। ठीक है, बाकी जो डेटा है तेरे सामने डिटेल 24 23 22 का दिया हुआ है, तू आराम से इसको देखता जा। ठीक है, अच्छा और भी जगह है हैदराबाद के अंदर, और भी है हैदराबाद के अंदर कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, तो 1700 रैंक है ना। ऐसे इंदौर में है, रोपड़ में है, मंडी में है। अब देख सकते हो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सारा डेटा डाल दिया है। पटना से लेके जम्मू तक भी है। ओहो, तो जम्मू में 8000 तक भी आपको काफी आईआईटीज में आ गई है, सॉरी, है ना, तो काफी आईआईटीज में आ गई है। तो जम्मू तक भी आपको ये 7000 8000 तक मिल जाती है। मोटी मोटी बात हमारी ले दे के ये है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आपको जहां पे लगे आपको कोई डेटा देखना है अपनी रैंक के हिसाब से, आप स्निप ले लेना, आपको मिल जाएगा वो डेटा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बता देता हूं, इसमें क्या होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं। जैसे डैम से जो हमारे ट्रांसफार्मर है वहां तक बिजली कैसे आएगी, फिर ट्रांसफार्मर से घर तक कैसे आएगी। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जैसे मोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वीएलएसआई है ना, आपके सेमीकंडक्टर्स हो गया। इलेक्ट्रिकल होती है हैवी इंजीनियरिंग बेसिकली, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है मेरे भाई, इसकी कट ऑफ क्या रहती है, और ये आईआईटीज की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है। आजकल थोड़ी सी नई कॉलेजेस के अंदर ये ब्रांच इतनी आ नहीं रही, लेकिन आईआईटीज की वन ऑफ, जैसे मैकेनिकल होगी ना, इलेक्ट्रिकल, ये बहुत पुरानी ब्रांचेस हैं। तो पुरानी आईआईटीज के अंदर सब जगह मिलती है ये। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कट ऑफ तेरे सामने है। तो बॉम्बे के अंदर भी 496 पे खत्म हो जाती है आपकी ये वाली ब्रांच। मार्क्स 258 है 24 के अंदर। 481 रैंक 2023 में गया, 369 रैंक 2022 में गया। ठीक है, तो ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि थोड़ा रैंक पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली क्योंकि नई ब्रांचेस आ रही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बच्चे थोड़े वहां चले जाते हैं, तो कट ऑफ इस ब्रांच की मतलब अगर 370 थी तो अभी हमारी 500 तक भी चली गई है। ठीक है, बाकी डिफरेंट आईआईटीज की कट ऑफ तेरे सामने है। मोटी मोटी बात, हैदराबाद में 2100 तक मिल जाती है, तो प्राइमरी आईआईटीज में 2100 रैंक तक मिल जाएगी। मार्क्स तेरे लिए लिखे हुए हैं। और नई आईआईटीज में अगर तू देखेगा, तो 10,000 तक भी भिलाई जम्मू के अंदर तुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स भी तेरे सामने मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप 2022 का देखो पेपर, तो टफ पेपर था, तो 90 मार्क्स पे भी तुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेजेस के अंदर, इन आईआईटीज के अंदर मिल गई। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे भाई बहन भी हैं, इलेक्टिव्स बेसिकली, है ना। तो कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन है। तो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, धनबाद में है। तो ये जो उनके भाई बहन है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे इनकी कट ऑफ भी देख सकते हो। ठीक है, तो दिल्ली तो बहुत जल्दी खत्म होता है 810 पे। बाकी धनबाद के अंदर जो है, पटना के अंदर आपको 9700 1600 तक बेसिकली मिल जाता है। ठीक है, अब एक ये इंजीनियरिंग आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो गया जैसे सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, फोन का, जैसे आप फोन कॉल करते हो, है ना, जितने भी हमारे जो नेटवर्क्स हैं, एयरटेल, रिलायंस, जियो, जो भी आप समझ रहे हो। तो कम्युनिकेशन अलग है, इलेक्ट्रिकल जो तेरे फोन के अंदर चिप्स बनती हैं। तो ये भी एक बड़ी हॉट ब्रांच है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी देखो कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाती है,
ये बॉम्बे के अंदर नहीं आती, पुरानी आईआईटीज, ये थोड़ी सी नई ब्रांच आई थी, क्योंकि पुरानी जो आईआईटीज है उनमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ही आईआईटीज ने खोला है। पुरानी में सिर्फ खड़गपुर और रुड़की और गुवाहाटी के अंदर है, बाकी भुवनेश्वर, पटना, धनबाद, धरबाद, भिलाई। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एनआईटीज में ज्यादा चलती है। आईआईटीज में बहुत लिमिटेड आईआईटीज हैं जो इसको ऑफर करती हैं, और वो भी नई वाली ज्यादा है। ठीक है, 1300 रैंक से लेके आपको वही 9,500 रैंक तक ये ब्रांच मिल जाती है। मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग आपके सामने है। और धरबाद, भिलाई में ये लास्ट ईयर ही आई है ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो बाकी आपके सामने डेटा मार्क्स लिखे हुए हैं, रेफरेंस के लिए देख लीजिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सबसे ज्यादा पुरानी ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच जो रही है वो मैकेनिकल है। देखो बेटा, लोग आजकल कहते हैं कि मैकेनिकल थोड़ी आउटडेटेड हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। देखो, गाड़ियां बस पेट्रोल से इलेक्ट्रिकल शिफ्ट हो जाएंगी, गाड़ी तो चाहिए, कम्युनिकेशन तो चाहिए, कम्यूट तो करना ही करना है ना तुम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो बेसिकली ये एवरग्रीन ब्रांच थी, है और रहेगी। तो इसके बारे में आजकल मिसकंसेप्शन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और गर्ल्स भी आजकल इसे ऑप्ट कर रही हैं। तो एक बच्चों को लगता है कि नहीं सिर्फ बॉयज की ब्रांच है, ऐसा नहीं है। आजकल आईआईटीज के अंदर भी गर्ल्स मैकेनिकल ब्रांच में जा रही है। ठीक है, तो अपने कुछ स्टूडेंट्स गए भी हैं। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे में 1685 रैंक पे लास्ट ईयर खत्म हो गई थी, और 2023 में 1700 के आसपास खत्म हो गई थी, 2022 में 1400 के आसपास खत्म हो गई थी। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स आपके सामने है। तो अगर मैं 23-22 की देखूं तो 200 मार्क्स से लेके 160, तो मतलब अगर 2025 की मैं बात करूं तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं तो लगभग 180 मार्क्स के आसपास आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर मैकेनिकल मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली, खड़गपुर से लेके नीचे तक आ जाइए। मैकेनिकल हैदराबाद में पहले खत्म हुई है, गुवाहाटी में बाद में खत्म हुई है। देख रहे तो भैया, माहौल देख रहे तो। ठीक है, तो हैदराबाद की पहले खत्म हुई है और लगभग 4,500 रैंक तक आपको मिल गई है। और लास्ट ईयर की भी डेटा देखें तो वही 4,000 लगभग 5,000 के आसपास आपको बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच मिल जाती है। और बाकी जो नई आईआईटीज हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो आखिरी सीट मैकेनिकल की 11,509 रैंक तक है ना, 11,000 मतलब 12,000 के आसपास आपको मिलती है। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 140, 117 एंड 85। अब ये टफ ईयर था, ये इजी ईयर था, तो इनका अगर आप एवरेज ले लो 2025 में 100 नंबर अगर तेरे आ रहे हैं तो मैकेनिकल के अंदर तुझे एडमिशन मिल जाएगा आखिरी आईआईटी के अंदर, तिरुपति के अंदर। अच्छा, और भी है ओ भैया, 14,000 तक भी जा रही है मेरे भाई। धरवाद भिलाई में 13,000 14,000 तक भी जा रही है, देख रहा है तू। तो 13,000 14,000 मतलब अगर तेरे 90 मार्क्स भी अगर एवरेज आउट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो तब भी तुझे मिल जाएगा मैकेनिकल। ठीक है जी, अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। बेटा केमिकल इंजीनियरिंग में आपको बता दूं, देखो एक बेटा बात रखना, ये जितनी भी ब्रांचेस है, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही, इन ब्रांचेस की क्या वैल्यू है? इन ब्रांचेस की आईआईटी से बहुत वैल्यू है, ह्यूज वैल्यू। अभी और भी आपको आगे ब्रांचेस दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेशन ब्रांच वाइज कट ऑफ का सेशन है। ठीक है, आगे तुम्हें और भी आगे दिखाऊंगा। इनकी हमेशा अच्छे, अगर ब्रांच आपकी टॉप नहीं है, कॉलेज टॉप है, बहुत वैल्यू है। एक ही कंपनी उठा के सभी बच्चों को ले जाती है ना। एक शेल कंपनी आती है, आपने सुना होगा, केमिकल की बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है, सीधा फॉरेन लेके जाती है। 50-70 लाख का स्टार्टिंग पैकेज होता है आपका। ठीक है, तो किसी अच्छे कॉलेज से करते हो तो इन ब्रांचेस की बहुत वैल्यू है। और बॉम्बे दिल्ली की ये ब्रांचेस बहुत फेमस है, क्योंकि सबको पता है, जो बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं, कि ये सबसे पुरानी एंसेस्ट्रल ब्रांचेस हैं, कई सालों से चलती आ रही हैं कॉलेजेस के अंदर। तो अगर मैं बॉम्बे की बात बताऊं तो 2000 रैंक तक आपको ये ब्रांच बेसिकली मिल जाती है। अच्छा, दिल्ली में देखो पहले भर रही है, देख रहे मेरे ट्रेंड, देख मेरे भाई, दिल्ली पहले भर रहा है बॉम्बे के कंपैरिजन में केमिकल के लिए। तो 2200 रैंक पे ये खत्म हो रहा है आपका। ठीक है, और ये जो है ये लास्ट ईयर भी था, 2300 पे दिल्ली में गई थी, 2800 में बॉम्बे पे गई थी। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स भी तेरे सामने लिखे हुए हैं, अपने रेफरेंस के लिए तू देख सकता है। और बाकी आप देख सकते हो हैदराबाद में 5700 तक आपको केमिकल मिल जाता है। ठीक है जी, और इनफैक्ट 2023 में तो बेटा देख ले 7000 तक गया था केमिकल। तो तू देख सकता है कि हैदराबाद का केमिकल भी प्रेफर किया जा रहा है, मतलब 7000 से सीधा 5700 तक कट ऑफ अपनी गई। बाकी वाराणसी, इंदौर तक अगर आप जाएं, जम्मू तक भी अगर आप जाएं तो 15,000 रैंक तक भी आपको केमिकल मिल जाता है। और वो आप देख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स, है ना। आप देखो 2023 में 16,000 तक मिला, फिर 22 में भी 15,000 तक मिला। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज लें, क्योंकि 2025, 23 और 22 के बीच में गई है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये 85 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, 85 से 90 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं, 85 से 90 मार्क्स भी अगर आ जाते हैं, तो आप आईआईटी से केमिकल कर पाएंगे, ठीक है जी। ये सारा डेटा आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को थोड़ा ब्रॉड पूरी पिक्चर क्लैरिटी मिले।
केमिकल इंजीनियरिंग के इलेक्टिव्स भी होते हैं बेटा बहुत सारे, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के भाई बहन जो होते हैं बहुत सारे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, तो कुछ आईआईटीज के अंदर इसके भाई बहन भी हैं, उनकी कट ऑफ भी मैंने आपके लिए रख दी है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत पुरानी इंजीनियरिंग है। देखो ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है, मैं क्लियर कर देता हूं, जिसके अंदर एक्सट्रीम हाई पैकेजेस स्टार्टिंग में नहीं मिलते, टाइम लगता है, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आप कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। कंस्ट्रक्शन तो आने वाले समय में होनी होनी है, इंडिया डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन तो होगी होगी, अभी और बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत कुछ बनेगा, रोड्स बनेगी, तो ये ब्रांच रिसेशन कभी नहीं आएगा, लेकिन एक्सट्रीम हाई पैकेजेस स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर नहीं लगते, समय लगता है ग्रो करने में। जब एक कंपनी को कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ये प्रोजेक्ट अपने लेवल पे पूरा बना देगा, फिर तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तेरे उसके बाद ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा चूज करने से पहले थोड़ा सा एक 360 डिग्री ओपिनियन लेकर चलें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बेटा बात करूं तो इसके अंदर आपका आईआईटी बॉम्बे में केमिकल जो है, सिविल जो है वो 4000 रैंक तक आपका क्लोज हो गया था, और यही पैटर्न 2023 में 2022 में देखने को मिला। और हैदराबाद तक आपका अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 7800 तक बेसिकली मिल जाता है, ठीक है। और बाकी अगर आप सभी आईआईटीज के एंड तक चले जाएं, ठीक है, तो 15,000 तक पलक्कड़ में जाता है। और सिविल के कुछ भाई बहन भी हैं जोधपुर के अंदर और धरवाद के अंदर, इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो वो आपके 15,000 13,000 तक चले जाते हैं। तो मोटी मोटी बात 15,000 रैंक तक आपको ये सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है। डिटेल्ड मार्क्स रैंक्स कट ऑफ आपके लिए रेफरेंस है, जिसका जो मन हो अपने हिसाब से देख लो। एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी बेटा मैं आपको बता दूं आने वाले समय की बहुत हॉट ब्रांच है। अगर किसी घटिया कॉलेज से कर रहे हो कोई वैल्यू नहीं है, आईआईटी से कर रहे हो बहुत वैल्यू है। जो बोइंग कंपनी है वो आईआईटीज में आती है रिक्रूट करने के लिए सीधा, ठीक है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बहुत वैल्यू है। बोइंग जैसी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले आईआईटीज में आकर रिक्रूट करती हैं। बहुत कम आईआईटीज ऑफर करती हैं, जिसमें बॉम्बे है, मद्रास है, कानपुर है, खड़गपुर है, और इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, आईआईटी कानपुर के अंदर अपना प्लेन है, अपने रनवे है, ठीक है, खुद का प्लेन खुद का रनवे है इस ब्रांच को पढ़ाने के लिए। प्लेन्स खड़े हैं प्रॉपर 24/7 उड़ाने के लिए भी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन भी सबसे पहले आईआईटी कानपुर ने की थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ठीक है। दोबारा हम आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ अभी आने वाले दिनों के अंदर, बड़ा अच्छा एक वीडियो मैंने बनाया था। तो भैया ले दे के अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2024 में अगर आप देखेंगे तो वही 2300 रैंक पे आपका ये खत्म हुआ है, और 4000 देख रहे हो मतलब। तो 2300 रैंक पे एक बच्चे को आईआईटी बॉम्बे भी मिल रहा होगा, तो उसने आईआईटी सॉरी मैंने तो आईआईटी बॉम्बे ही है, हाँ। तो आप ये देख सकते हो, बेसिकली ऐसे सोच लो आप इसे ऐसे सोच लो कि ये जो है खड़गपुर में 4000 रैंक तक मिल गई, तो खड़गपुर वाला जो बच्चा होगा 4000 रैंक तक, इसको आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा होगा, लेकिन इसने अपना पैशन परस्यू किया होगा बेसिकली, जिसका पैशन है थोड़ा सा एरोनॉटिकल, तो इन कॉलेजेस से बहुत वैल्यू है, ठीक है। आप सोचो अगर बोइंग नहीं आना है और बेस्ट बच्चे एरोनॉटिक्स में उठाने हैं तो बोइंग कहां जाएगी? ये 4 कॉलेजेस ही तो हैं आईआईटीज में, सिर्फ 4 आईआईटीज हैं जो ये ऑफर करती है ब्रांच, ठीक है, तो वो यहीं पे जाएगी, ठीक है। बायोटेक इंजीनियरिंग में आपको बेटा बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों का इसको लेके मिसकंसेप्शन है कि बायोटेक की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो मैं आपको बता दूं आजकल माइंडसेट चेंज हो रहा है। जब से कोविड आया है बायो वेपन्स, बायो इंजीनियरिंग, इसकी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वैल्यू बढ़ रही है। रिसर्च में तो है ही है ये, बट ओवरऑल भी मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय के अंदर फार्मास्यूटिकल और अगर आप रिसर्च का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं, ठीक है। तो दोबारा भी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे और कोविड टाइप्स के वायरसेस आ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। बट चलो ईश्वर करे वैल्यू बढ़े, बट अच्छे रीजन से बढ़े, ना कि कोविड जैसे कोई वायरस की वजह से बढ़े। तो दिल्ली में वही बात रिपीट करूंगा, अच्छे कॉलेजेस से करोगे हर ब्रांच की वैल्यू है। तो दिल्ली के अंदर ये आपका पहले खत्म होता है 4000 के आसपास, 42 के आसपास, फिर मद्रास में जाता है। अगर आप लास्ट ब्रांच भी देखो हैदराबाद तक 8400 तक आपको ये ब्रांच मिल जाती है। तो अगर 8400 रैंक भी है तो आप टॉप आईआईटीज के अंदर बायोटेक कर पाओगे। बाकी गुवाहाटी, मंडी, जोधपुर के अंदर ये जो है बायो इंजीनियरिंग जो है 14,000 तक भी आपकी क्लोज हो जाती है, ठीक है। मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में आपको बता देता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था जो मेटलर्जी कर रहा था, आईआईटी से कर रहा था, और बता रहा था मुझे सर एक ही कंपनी आई 60 लाख का पैकेज दिया और सारी ब्रांच रिक्रूट कर ली। उनको थोक में बच्चे चाहिए थे, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे माइनिंग करवानी थी, ठीक है। तो माइनिंग जो है हमारी इंजीनियरिंग, फिर बता दूं आईआईटी से बहुत वैल्यू है इसकी। तो कौन कौन सी आईआईटी ऑफर करती हैं? आईआईटी दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर और हैदराबाद, ये पुरानी प्राइमरी आईआईटीज हैं। इनके अंदर मेटलर्जी का अगर देखेंगे आप, बॉम्बे में 3700 पे क्लोज हो जाती है और हैदराबाद में 8100 पे क्लोज हो जाती है। तो 3700 से लेके 8100 तक
बेसिकली ये हमारी माइनिंग इंजीनियरिंग की कट ऑफ जाती है। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, 24 के भी, 23 के भी और 22 के भी। डिटेल डेटा तेरे सामने है, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी वाराणसी, इंदौर, गांधीनगर, मंडी तक ये है हमारी, 14,000 तक बेसिकली आपको मिल जाती है। मोटी मोटी कहानी अगर मैं आपको बताऊं, और पीछे भी है, भुवनेश्वर, पटना, भिलाई, जम्मू में भी है, सब जगह ये बेसिकली सभी आईआईटी ऑफर कर रही है। तो 16,000 रैंक तक भी आपको ये, मतलब वन ऑफ द लास्ट ब्रांचेस आप बोल सकते हैं, आपको ये मिल जाती है। 16,000, 17,000 इतनी ही सीट्स हैं लगभग पूरे आईआईटी के अंदर, ठीक है जी। अब इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये कुछ नई तरह की बेटा हमारी ब्रांचेस आजकल बन रही हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का मतलब है कि आपका ओवरऑल, मतलब जो इसको एक ऐसे बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग है बेसिकली, कि आपको सभी इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू दे दिया, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद आप कुछ ऐसे इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं जहां पे आप एक पर्टिकुलर, जब आप इसमें क्या है बेसिकली कि तुझे एक ओवरव्यू मिल गया इंजीनियरिंग का, अब तेरा इंटरेस्ट हो सकता है सीएस के अंदर ना हो, तेरा कहीं और हो, तो फिर उसके हिसाब से तो अपने इलेक्टिव्स थर्ड ईयर के अंदर चूज कर सकता है। तो ये थोड़ी जनरल इंजीनियरिंग के हिसाब से, फिजिक्स ओरिएंटेड, जिसने रिसर्च करनी है उसके हिसाब से ये ब्रांच बनी है। बॉम्बे के अंदर देख लो 1700 रैंक के अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो हैदराबाद में 4900 तक क्लोज हो जाती है, और जो नई आईआईटीज हैं उनके अंदर 12,000 तक भी जाती है, ठीक है। तो मतलब, और मैं फिर आपको बेटा बात बता दूं, ये जो अप्लाइड साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये रिसर्च और प्रोफाइल बिल्डिंग में अगर किसी बच्चे ने फॉरेन कल को जाके हायर स्टडीज करनी है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ये आपकी ब्रांचेस रहती हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग इसे देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। कट ऑफ बहुत डिटेल के अंदर मैं सारा बेटा लाइए एक बार यार, सभी बच्चे ना चैट में, कमेंट्स में, है ना, लिख के जाना डेटा ओपी। आज देखो कितना एग्जॉस्टिव डेटा आपको सभी ब्रांचेस का मैं दे रहा हूं, और 1 साल का नहीं 3 साल का, और ऑथेंटिक डेटा, तो काफी मेहनत करके पिक करके इसको बनाया गया है, ठीक है। हाँ, हमारे कंटेंट के एक बंदे हैं निखिल सर, बड़ी मेहनत करते हैं। निखिल सर ओपी लिख देना कमेंट में जाए, ठीक है। चलो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपके सामने अगली ब्रांच है। तो यार इसके अंदर क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को कुछ यूनिट्स लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का सेटअप करना है, ठीक है। तो मैकेनिकल तो सिर्फ जैसे गाड़ियों का प्रोडक्शन हो गया, ऐसे और बहुत सारी चीजों का, कोई कंपनी सिर्फ मान लो टूल बनाती है, तो टूल्स बनाती है, बहुत सारे पार्ट्स बनाती है, तो ये बेसिकली उसकी इंजीनियरिंग है, बड़े बड़े प्लांट्स को सेटअप करना, इंडस्ट्री के प्लांट्स को सेटअप करना। तो क्या कट ऑफ इसकी रहती है, तो आप देख लीजिए आईआईटी बॉम्बे में ये 1700 के आसपास ही आपकी ये क्लोज हो रही है, ठीक है। और ये आईआईटी बॉम्बे ने अभी स्टार्ट की है, और हैदराबाद के अंदर ये 9,000 तक आपकी क्लोज हो रही है, ठीक है। बाकी दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की में कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। और बाकी एनर्जी इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बेटा ब्रांच मैं आपको बता देता हूं, ये ब्रांच मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर की सबसे हॉट ब्रांच रहने वाली है। तो इट इज दी फ्यूचर्स हॉट ब्रांच, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप मेरा वर्ड ले लीजिए, आने वाला जो समय है वो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने वाला समय है। तो एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बहुत बड़े बड़े देश इसके ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो फ्यूचर की सबसे हॉट ब्रांच मुझे ऐसा लगता है सीएस नहीं रहेगी, ये वाली ब्रांच उभर के आएगी। सीएस चलो होगी, नो डाउट, टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, बट ये वाली ब्रांच भी आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसकी क्या कट ऑफ रहती है स्क्रीन पे आप देख लीजिए। आईआईटी बॉम्बे में 2600, बहुत कम आईआईटीज ऑफर करती हैं, 2600 रैंक पे आपकी जा रही है। धनबाद के अंदर 15,000 रैंक तक आपकी जा रही है, ठीक है। तो दिल्ली, बॉम्बे, इनमें बहुत प्रेफर की जाती है, रुड़की, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है जी। और बाकी स्पेशल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक है एनर्जी इंजीनियरिंग, एक है एनवायरमेंटल। आईआईटी बॉम्बे के अंदर 2 हैं ब्रांचेस, तो एक है आपकी ये वाली एनर्जी इंजीनियरिंग, और एक स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे के अंदर 4700 रैंक पे आपकी क्लोज हो रही है, धनबाद के अंदर 15,000 के आसपास, ठीक है जी। तो ये है मेरे भाई। माइनिंग इंजीनियरिंग भी अलग से आपकी आ गई है, ठीक है। माइनिंग इंजीनियरिंग कहां जा रही है, खड़गपुर, वाराणसी, धनबाद के अंदर है। और ये शायद धनबाद नहीं होगा, ये कोई और आईआईटी होगा, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाई करके बता दूंगा, मतलब मोटी मोटी बात आपका 15,000 रैंक तक आपको मिल जाती है, ठीक है। खड़गपुर के अंदर 9,000, मतलब आखिरी के अंदर ही जाके आपकी ये फिल होती है। कुछ यूनिक इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, कुछ नई फील्ड्स आई हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं, उनके अलावा, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाल दी है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईसी डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो कुछ डिफरेंट आईआईटीज की कुछ यूनिक इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, उनकी कट ऑफ रेफरेंस के लिए आपके लिए यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नेवल आर्किटेक्चर हो गया, आईआईटी मद्रास में है ये, ठीक है, आपके लिए कट ऑफ डाल दी है। आप अपने रेफरेंस के लिए इन कट ऑफ को डिटेल डेटा के साथ देख सकते हैं। कुछ जगह बीएस कोर्सेज भी आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का बीएस कोर्स, स्टैटिस्टिक्स का बीएस कोर्स,
मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का बीएस कोर्स। तो डिफरेंट आईआईटीज कुछ बीएस कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, कईयों की कट ऑफ बहुत ऊपर है। जैसे आईआईटी कानपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का बीएस कोर्स 900 रैंक पे जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स का 1000 पे जा रहा है, मैथमेटिक्स का 1100 पे जा रहा है। तो देख रहे हैं ये सारे वो बच्चे हैं जो रिसर्च को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो है ना, हाँ वो हमारी जाती है। तो बेटा आपकी जोशा काउंसलिंग के लिए भी हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा हम मेंटोर कर पाए। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत कुछ और भी उसके ऊपर सपोर्ट जारी किया जाएगा। ये सारी बहुत सारी डाल दी है अपने रेफरेंस के लिए, आप इसे देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बच्चों। भैया अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि यार इन कट ऑफ को देख के कि मैं इस बार अपने सपने से दूर हो गया हूं, तो बेटा घबरा मत, जीवन में निरंतर प्रयास करता रहे। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अपनी फिजिक्स में एक लॉ है, नथिंग इज इनर्शियल। इनर्शियल कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉन इनर्शियल है, सब कुछ गति में है, सब कुछ चल रहा है, भाग रहा है, तो भागता रहे। तुझे भी जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज ले ले, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ले, मेरा ही बैच है, मैं ही पढ़ाऊंगा तुझे इसमें। और अगले अभी 4-5 महीने के अंदर देख लियो, फिर दोबारा एक अटेम्प्ट आ जाएगी। और आपको इस बैच का सबसे यूनिक फीचर मैं आपको बता देता हूं, आपका पूरा मंथन बैच का पूरा 11th-12th का सिलेबस हम नवंबर एंड में खत्म कर देंगे, ठीक है जी। और टीचर्स आपके फेवरेट जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, पाउल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, हर्ष सर, मैं, पूरी टीम आपके ऊपर काम करेगी, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ये सारे आपको मेहनत करेंगे, आपके साथ जी जान लगाएंगे। ये जो फीस आप देख रहे हो ये 1 महीने की नहीं है, पूरे कोर्स की फीस है। और इसके अंदर सारा कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी, संडे टेस्ट होंगे, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इसमें और इसमें बस 2 वर्जन अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर तुझे कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलती है, इसके अंदर कंटेंट हमारे कंटेंट को बोलते हैं तत्व। तो वो 22 किताबें हैं टोटल। तो यहां पे तुझे हम ऊपर वाला जो वर्जन है, ये वाला जो वर्जन है, इसमें सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं इन किताबों की, इसके अंदर हम तुझे हार्ड कॉपी दे देते हैं, ताकि हार्ड कॉपी तू अपने घर पे रखे, अपनी किताब अपनी होती है, उसके ऊपर तू नोट्स बना पाए, लिख पाए, देख पाए, कर पाए, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। एक इंसान बेटा, अगर एक सोल्जर की मैं बात करूं, वो डेली प्रैक्टिस करता है ताकि जब वॉर का टाइम है उस तक उसे डर ना लगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आप पूरा ड्रॉप कर रहे हो या ड्रॉप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है मुझे इंप्रूव करना है अगले साल, ऑनलाइन कोर्स है, लेके रख लो। आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास हर वक्त होगा, तो आप फिर तब भटकोगे नहीं, आपको वो दिशा ये कोर्स दिखाता रहेगा। रिकॉर्डिंग्स आपके पास अगले साल जेई एडवांस तक रहेंगी। अगर मैं तुम्हारा नवंबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा तो यू गाइस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर योर जेई एडवांस प्रिपरेशन। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट सिक्योर हो जाता है वही फिर जेई एडवांस के लिए आपका वो कर पाता है, अच्छी तैयारी कर पाता है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला वर्जन लीजिए, दिस इज बेटर। बट अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि अपनी हार्ड कॉपी होने से स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम होता है आपका, ठीक है। तो मैं एक बार लिंक दिखा देता हूं, लिंक आपको चैट में भी पिंड दिख रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। जैसे ये वीडियो चल रही है, ये वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आ जा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मंथन बैच फॉर जेई 2026 तुझे दिख रहा है, तो बस इस पे क्लिक कर दियो। ये जैसे तू क्लिक करेगा ये पेज ओपन हो जाएगा, ये वेदांतु का ही पेज है, मंथन जेई 2026 का बैच है। देखिए सारे हमारे टीचर्स की फोटो आ जाएगी, नीचे आ जाए तो ये वाला जो हमारा कॉम्बो वर्जन है जिसमें हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर करेंगे, इसको ले लीजिए, ठीक है। दूसरा लेना तो दूसरे वाला यहाँ से ले सकते हो, बाकी मोबाइल की ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना और ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। बल्ले बल्ले, जय माता दी बेटा, गॉड ब्लेस यू।